नमस्कार। आज हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में स्थित होती है और इसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। जब ये ग्लैंड अपना काम सही ढंग से नहीं करती है तो इंसान को महसूस करने में दिक्कत आने लगती है। थायराइड ग्लैंड के दो काम होते हैं, शरीर को एनर्जी देना, शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और शरीर के सारी की सारी एनर्जी को हर अंग तक पहुंचाना। लेकिन अगर किसी वजह से ये ग्लैंड काम नहीं करती है तो वो दो रूप में हमारे सामने आता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। दोनों के अंदर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेनली लोगों को नजर आता है वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा नींद आना और शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आलस। और हाइपरथायराइडिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है। उसमें होता है नींद कम हो जाना, बॉडी का हाइपर एक्टिव रहना, वजन कम हो जाना और ऐसी सभी चीज़ें होना जिससे काम करने की इच्छा तो होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी छोटी छोटी योग की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सूक्ष्म योगिक क्रियाएं में अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रीवा शक्ति विकासक। उसके लिए आप दोनों पैरों को सीधा रखकर बैठेंगे, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, और इनहेल करते हुए जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक हल्का सा खिंचाव आपको महसूस होता है। और इसी को जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक बंध लगता है जिसको हम कहते हैं जालंधर बंध। इस क्रिया को अगर आप रिपीटेशन मोड में 10 से 15 बार करते हैं तो ये आपकी ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। इसके अलावा एक बंध होता है जालंधर बंध, जिसको हम गले पर लगाते हैं, जिसमें पूरी तरीके से श्वास गहरी भर के और एक्सेल करके जब इस बंध को लगाते हैं, दैट इज लॉक। ये लॉक जालंधर बंध कहलाता है और ये बंध हमारी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। उज्जयी ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसका नाम है उज्जयी ब्रीदिंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओशियन ब्रीदिंग। जब श्वास की आवाज़ समुद्र की लहरों के समान आने लगती है हमारी श्वास भरने की क्रिया के दौरान, तो इसको कहा जाता है उज्जयी श्वास। जब इस श्वास को हम भरेंगे तो हमारे गले से जो आवाज़ आएगी वो समुद्र के समान होगी, जैसे कि ये प्रैक्टिस करने से हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और इसके रुके हुए काम फिर से सुचारू रूप से होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ मसाजेस होती हैं, जैसे कि अखरोट के तेल की मसाज और कोकोनट ऑयल की मसाज, और उसके अलावा जो भी आपको सबसे अच्छा तेल लगता है उस तेल को उंगलियों पर लेकर अगर आप आपकी ग्लैंड पर बाहर की तरफ से मसाज करना शुरू करते हैं, अगर ये आप नहीं कर सकते तो किसी की मदद से इस ग्लैंड को इस तरीके से मसाज करें, अंदर दोनों हाथों के बीच में ग्लैंड को दबाते हुए प्रेस करें और उसके अलावा आप गले को बाहर की तरफ खींचते हुए जब इस ग्लैंड की मसाज करेंगे तो आपकी ग्लैंड अपना काम सही ढंग से करना शुरू करेगी। उसके अलावा अगर आप डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जैसे कि धनिए का सेवन, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है और अगर वो रोज़ धनिए के बीज का पानी पीना शुरू करें तो इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है कि जिसका नियम से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्र के साथ ये ग्लैंड अपना काम करना थोड़ा कम करती है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से योग, दिनचर्या और आहार का इसके साथ ध्यान रखते हैं तो ये ग्लैंड आपका ज़िंदगी भर अच्छे से साथ देगी। इसलिए इस ग्लैंड का ध्यान रखिए और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।